नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी वो आज खत्म हुई। पटना में एक बड़ी सभा हुई, लाखों लोग इकट्ठा थे, बड़ी जबरदस्त भीड़ थी। और जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे हैं तो जिस तरह का मजमा लगा हुआ था, जिस तरह के नारे लग रहे थे, ये बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि कांग्रेस और विपक्ष इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हुई है और उसके बाद वोट चोरी का जो पूरा खेल हुआ है, उसको राहुल गांधी ने लगातार बेपर्द किया है। और वही आज सबसे बड़ा मुद्दा था जब विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए। इसमें तमाम लोग थे। हेमंत सोरेन आए हुए थे, तेजस्वी को तो होना ही था, राहुल गांधी को होना ही था, मल्लिकार्जुन खड़गे स्पेशली वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा सीपीआई सीपीएम के नेता थे, हेमंत सोरेन वहां पर थे और साफ दिखाई दे रहा था कि विपक्ष बिल्कुल एकजुट होकर वहां पर लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी का भाषण ऐसा था, छोटा सा भाषण है, बहुत लंबा भाषण नहीं दिया उन्होंने, लेकिन वो भाषण ऐसा था जो मुझे लगता है आप लोगों को सुन लेना चाहिए। मैं आप लोगों से खास अपील करूंगा कि 7 मिनट का राहुल गांधी का ये भाषण कान खोलकर, दिमाग खोलकर, बहुत शांति के साथ सुनिए। नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहां आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी,
वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो राहुल गांधी एकदम फोकस्ड है। आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगाइए, उनके मंच से जहां पर वो भी नहीं थे, तेजस्वी भी नहीं थे, किसी ने गाली दी, कौन था कौन नहीं था किसी को नहीं पता है। गिरफ्तार हुआ, कोई कह रहा है भाजपा का था, कोई कह रहा है नहीं भाजपा का नहीं था। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि वहां पर ना तेजस्वी थे ना राहुल थे, और फिर भी गाली के बहाने पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। कांग्रेस का जो पटना का दफ्तर है, सदाकत आश्रम, उसके ऊपर हमला किया गया, सारा तमाशा किया गया। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। इधर उधर बहके बिना उन्होंने लगातार वोट चोरी की बात की। एएनआई जब उनके मुंह में माइक लगा रहा था तो उससे उन्होंने माइक लिया और नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। और अब यह नारा धीरे धीरे पूरे देश में घूमने वाला है और जनता के बीच अगर यह माहौल बन गया, इतना तो राहुल गांधी ने कर दिया है कि अब सब लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग दूध का धुला है। बीजेपी के अलावा कोई नहीं कह रहा चुनाव आयोग दूध का धुला है। और जब बीजेपी अकेले ये बात कह रही है, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जितने खेल कर रहा है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। इसीलिए तो वो चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। ऐसे में राहुल गांधी ने जंग छेड़ दी है। देखते हैं ये जंग कितनी दूर तक जाती है, देखते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे कितने गैल्वेनाइज होते हैं, और देखते हैं कि बिहार में एसआईआर का क्या होता है और उसके बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव का क्या होता है। आपको क्या लगा राहुल गांधी का भाषण? आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर लीजिए, हमें मेंबर बन जाइए। आप हमें ताकत देंगे तो हम वो सच लगातार कह सकेंगे जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।